All right, guys, welcome to the top 5 of this week. Mahesh Dalle. And in last episode, top 5 Godi of this week, we spoke about this Bagad Billa. कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ छुपा हुआ है कि यार ये सब बदल कैसे गया, क्यों ये एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने लगा. So trying to deflect will not help. We need a solution. क्या इसके अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया है? जवाब है नहीं. ये अभी भी उतना ही है, हाँ, जितना ये है. कोई चेंज नहीं है. No hope at all. The rebranded opposition which calls itself the I.N.D.I.A. हाँ जी. So no hope from Godi media at all. नेताओं का दल्ला बन के रह गए. सिचुएशन ठीक तो क्या होना और बिगड़ गई है. सीधे सीधे ही बोल रही है, My PM is my boss. मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं he is the boss, he is the boss. खैर, यहाँ पर हम वो खबरें लेकर आते हैं जो देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाता. If you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. There are so many important things, but media is not talking about at all. मणिपुर की सिचुएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग है. ना जाने मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा है. इन्फ्लेशन पे ही बात कर ले, पर वहां पर भी बात नहीं हो रही है. दिस हार्ट ब्रेकिंग वीडियो अभी तक पिछले हफ्ते से लोग शेयर कर रहे हैं इसको. गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीजें ही कुल मिला के महंगी हैं. जो भी चीज लेने जाओ वही महंगी है. नो टॉक ऑन इन्फ्लेशन. उल्टा कुछ सो कॉल्ड महंगाई के सपोर्टर आ जाएंगे, बोलेंगे अरे कहाँ है महंगाई, कुछ महंगाई नहीं है. कोई महंगाई नहीं भैया. 300 रुपए किलो टमाटर है, फिर भी खपेगा, क्या दिक्कत है? कोई महंगाई नहीं, सरकार यही चाहिए बस. VIP मैं तो कहता हूँ इनकी वजह से देश की जनता मोदी के साथ है. इनको सफर करना पड़ जाता है और इनकी बात बहुत कम होती है. अब तो हॉस्टल में रहने पर भी 12% GST लगेगी. निर्मला ताई ने कहा मैं हॉस्टल में रहती नहीं हूँ जी, हमको कुछ नहीं पता. बिकॉज मीडिया शुड रेज दिस क्वेश्चन, व्हाई सो मच ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब हॉस्टल में जो बच्चे रहते, देश का भविष्य है, उनके लिए तो कुछ सवाल पूछ लेता मीडिया. नहीं, बहुत अच्छे से अंजू वर्सेस सीमा में उलझा के रखा है. टेरा एलिगेंस सोसाइटी में अंजू रहा करती थी और अब एक कच्चे मकान में, एक बस्ती जैसे मकान में रह रही हैं. नो टॉक ऑन इन्फ्लेशन. उल्टा प्रधानमंत्री जी ये कह देते, अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती. उस पर भी कोई मीडिया चैनल सवाल नहीं पूछता. मोदी जी ने ये कहा है. अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती. एंड पीपल आर लाइक मोदी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आप भी ये कर ही दोगे. बट या दिस वीडियो वाज हार्ट ब्रेकिंग. स्टिल पीपल आर एक्चुअली शेयरिंग. गाइस, दोज पीपल हु आर सपोर्टिंग इन्फ्लेशन, प्लीज हेल्प हिम एट लीस्ट. जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में. किराए पर रहते हैं. कितना किराया? 4000. और कमाई का तो 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं. Still the news channel should ask this question again and again, but they are not doing it. ये हम दूसरी बार कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, देश में डंके बज रहे हैं, जनता तक भी यही बात चल रही, तो इतने सारे इंडियन सिटीजनशिप गिव अप क्यों कर रहे हैं? एक क्वेश्चन तो पूछना चाहिए मीडिया को. हमारा देश दुनिया में नाम करे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी, पर मीडिया भी अपना काम करे तो और प्रसन्नता होगी, उससे सच्चाई बाहर आएगी. Airports, guys. These days, if you notice on news channels, you can see Modi ji waving off, coming back, all these things. But yeah, as far as the infrastructure on airports, ये कहा गया कि इतने सारे एयरपोर्ट्स बन चुके हैं. 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करते थे. अब इनकी संख्या भी बढ़ करके डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है. लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और थी. एक नेता ने ट्वीट किया, हम इसका पुष्टिकरण नहीं करते, लेकिन मीडिया को उस पर सवाल जरूर पूछना चाहिए था कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है. इनका ट्वीट था ये. ऑल्सो देयर आर सो मेनी टॉक्स ऑन विमेन. यस, मणिपुर पे बात हुई, इतना दुखदाई और शर्म कर देने वाला वीडियो सामने आया, उस पर भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हो गई. मीडिया चैनल्स के एंकर्स भी आ गए कि वहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, ये बात करो, वो बात करो. ये सब चल रहा है, लेकिन एक डेटा सामने आया जिस पर किसी मीडिया चैनल ने बात नहीं की. या द न्यूज वाज प्रीटी डिस्टर्बिंग. इन पास्ट 2 years देयर आर 13 lakhs women missing all over the country. I mean, so much talk on these two ladies, Anju versus Seema, but what about those 13 lakhs missing girls and women? Nobody is talking about it, and that is so dangerous.
What our media is doing. देश संकट में है। And now the most burning issue of the country. I mean, there are so many videos, so many heartbreaking things. Meet this footballer. He is in our Indian football team. He is from Manipur and he is saying by himself कि मेरा घर जला दिया गया है और मेरी पूरी फैमिली रेफ्यूजी कैंप में रह रही है. I heard the news of our house being destroyed, burned and being torched. And then after a few hours again the football turf that I built in the locality in Churchandpur, Tibong. This video is from Aaj Tak only. ये रात में इस कोंगपोकी ज़िले में अपने गांव की हिफाजत करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए हैं. And it is so disturbing. I'm showing it to you second time, but it's an alarming situation, guys. What is going on? लेकिन आप विचलित होंगे अगर मैं ये कहूँ कि ये ज़्यादातर छात्र हैं जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं. And hardly you see any media channel or anchor is raising questions about Manipur. They will actually talking about Manipur violence of 1993. Yeah, these were the tweets. मतलब बात को कैसे घुमाया जा रहा है देख रहे हो विरोध. पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात पे आए और उसके बाद अब 1993 के मणिपुर वायलेंस पर बात करते. लेकिन जो अभी चल रहा है उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे. तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ. I mean, at least show this video of Smriti Irani ji. She was there when they needed the votes. Or you can play this clip of our dear Prime Minister. भाई भाई को लड़ा दिया आपने. क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो. But you hardly find anything on any news channel apart from this Anju Seema nonsense. सचिन के कई बार मना करने के बाद भी सीमा बीड़ी पीती थी. And you won't believe this. Meet this MLA. शायद यही सोच रहे होगे कि इसमें नेहरू की गलती कैसे नहीं निकली. इन्होंने निकाल दी और मीडिया चैनल्स ने चलाया भी. वेरी गुड. यहाँ 1960 में नेहरू ने फिर जमीन के बारे में एक कानून लाया. वो कानून आज ये स्थिति पैदा कर दिया. ये सारी जिम्मेदार कांग्रेस है. It's a part of our country. We all are worried. And the most important thing is, we need solution on this. Solution, solution and solution. That's it. देश का प्रत्येक नागरिक जो अपने देश से प्रेम करता है वो यही चाहता है कि हिंसा रोको यार. कैसे भी बस हिंसा रोको. चाहे वो बंगाल में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी ना हो. सुनते हैं आप? But no talk on news channels. 2 months guys. मणिपुर में हिंसा बहुत बड़े स्केल पे हो रही है. मीडिया अगर जाग जाता 2 महीने से ही शोर मचाने लगता तो सरकार भी और ध्यान देती. Political parties will do their politics, but what about journalists? सही इंफॉर्मेशन बताने के बजाय लोगों को हिंदू मुस्लिम के एंगल पे घुमा देते हैं. दिन भर नफरत परोसते हैं. लोग वो नफरत लेते हैं और अपने दिमाग में उगाते हैं. And this hatred is increasing guys, and this is actually dangerous for the country. और जो आम जनता है वो इसे न्यूज़ समझ के कंज्यूम कर लेती है जबकि एक कोरी नफरत होती है. ये जो इंसिडेंस हुआ है ये सच में दिल दहला देने वाला है. सबको इस पर सोचना चाहिए. जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग की घटना में आरपीएफ के एक एएसआई टीकाराम समेत 4 लोगों की मौत हो गई है. इस मामले के आरोपी चेतन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है. I mean, they are completely silent. One more time, it's an old thing, but I want to tell you, स्मृति ईरानी जी ने मणिपुर का ब्लेम राहुल गांधी जी पे डाल दिया और उनको निर्मला जी भी पलट के देख रही कि ये कर क्या रही हैं. पर मीडिया में किसी ने एक सवाल नहीं पूछा. So this is how things are going. Our only wish, देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, क्योंकि अगर मीडिया निष्पक्ष होगा तो आम आदमी की बातें बहुत जल्दी सरकार तक पहुंचेगी. बस यही हमारी कोशिश होती है. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.